ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 16/2/78। मुरली का सार है, विश्व के अधिकारी सो सर्व के सत्कारी बनो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नयनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? एक ही समय पर तन मन और धन, मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते हैं। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इसी प्रकार एवर वेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। आज बाप दादा हर एक के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदाकाल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं। वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है। बहुत काल रही है वह अल्पकाल। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान। लेकिन बीती सो बीती। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा के स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नयनों द्वारा सदा काल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा सकते हो। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए व एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका खुश नसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्होंने मानव जीवन का जीना क्या होता है उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आएगा। अब तो जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं।
ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ। नए जीवन का दान दो, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे कि तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रभाव डालने वाले बनो। किसी भी प्रकृति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता, ऐसे होता ही है। इतना तो जरूर होना ही चाहिए। ऐसा तो कोई बना नहीं है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। कोई भले ना बनाओ, लेकिन आप बनकर दिखाओ। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा। बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं यह दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं। अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया। सर्विसेबल होना। सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे होना तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा और कर्म द्वारा दिव्य गुणमूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हो। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मरजीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। ऐसे अनुभव में आ जाएंगे। तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों की को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो तो यह ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना। दूसरा, सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। स्वयं ही स्वयं को साक्षी बन चेक करो कि जो पार्ट बजाया वह यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साक्षी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज। साधारण को महानता में परिवर्तन करो। अच्छा, ज्ञाना पार्टी। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नशीन देखते हैं। जैसे कोई बहुत प्रिय बच्चे होते हैं या सिकीलदे लाडले होते तो उनको कभी नीचे धरने या मिट्टी पर पाँव नहीं रखने देते। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को
दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहाँ ही विराजमान रखते। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है? तो सदा वहाँ ही रहते हो ना, नीचे तो नहीं आते हो। जब और कोई स्थान है ही नहीं तो बुद्धि रूपी पाँव और कहाँ टिका सकते हैं? याद अर्थात दिल तख्त नशीन। बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी होना मुश्किल तो नहीं लगता। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल, तो बाबा कहने में कितना टाइम लगता है। परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हैं तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प रहता उतना समय मुश्किल लगता। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। ब्राह्मणों के आगे कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। उनके आगे यह परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ होता क्या है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो उस समय उस कारण में समय लगा देते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बजाय यह सोचें जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई है तो चेंज हो जाएगा। भल रूप सर्कमस्टांसेस का हो, लेकिन समाई सर्विस है, ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे। तो अभी मधुबन में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? सदा कंप्लीट, कंप्लेन नहीं। अब तक जो रिजल्ट है उसका प्रमाण अच्छा है। अब चारों ओर आवाज़ फैलाने का बहुत जल्दी प्रयत्न करो, क्योंकि अभी समय है, फिर इच्छा होगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके चक्रवर्ती बन संदेश देते जाओ, बीज बोते जाओ। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्व रीति से सेवा करने के निमित्त हो, और आगे भी बन सकते हो। हर कर्म में सबको ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे, यही विशेष लक्ष्य रखो, क्योंकि कर्म ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म एक बोर्ड का काम करता है। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो अभी नवीनता क्या करेंगे? लाइट हाउस बनेंगे। एक स्थान पर रहते भी चारों ओर लाइट फैलाएं, जो कोई भी उल्हाना ना दे कि इतना नज़दीक लाइट हाउस थे और फिर भी हमको लाइट नहीं मिली। अच्छा, जर्मनी। बाप दादा को क्वालिटी पसंद आती है। क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बन ही जाएगी। मेहनत करते चलो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जर्मन की धरनी द्वारा भी कोई विशेष कर्म जरूर होना है। जर्मनी की धरती में ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो एक भी बहुत नाम वाला कर सकता है। छिपे हुए रतन हैं जर्मनी में। चारों ओर आवाज़ फैलाओ तो निकल आएंगे। अभी भी अच्छी मेहनत की है और भी चारों ओर फैलाओ, यही लक्ष्य रखो। अगले वर्ष ग्रुप बनाकर लाना है वारिस क्वालिटी। लक्ष्य से सफलता हो ही जाएगी। अच्छा, और सब संकल्प छोड़ एक संकल्प में रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता ही सफलता है। संकल्प किया और सफलता मिली, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचो, प्लान बनाओ, लेकिन कमल फूल समान हल्का रहो। सोचा, किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज़्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वह मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ, इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी भल ना हो, लेकिन जर्मन की धरती से ऐसे एक भी निकल आया तो नाम वाला हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो, वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं, सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं। यह जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना, तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा, वरदान। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। स्पष्टीकरण।
वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, 1 का पदम गुणा करके देने की ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। स्लोगन: मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।